ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रवीना। आज 10 अक्टूबर है जो कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम यह 10 अक्टूबर 1992 को उप महासचिव रिचर्ड हंटर की पहल पर मनाया गया था। इस दिवस के उपलक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य पर परिचर्चा हेतु आज हमारे बीच राष्ट्र भारती शिक्षा महाविद्यालय की ओर से प्रोफेसर मिसेस सीमा रायपुरिया मैम और छात्र अध्यापिकाएं मनीषा मेघानी, दीक्षा वर्मा, शिवानी सूर्यवंशी और मैं हूं आपके साथ रवीना कुमारिया। प्रायः देखा गया है कि बच्चों के साथ कभी कभी भूख भी ज्यादा या तो कम लगती है और गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और या तो कभी कभी उत्साहित भी जल्दी हो जाते हैं। क्या यह किसी प्रकार की कोई बीमारी है? नहीं, यह कोई बीमारी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होते हैं लेकिन मानसिक रूप से नहीं, जिसका हमें पता ही नहीं होता। यह कोई बीमारी नहीं है। हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके विषय में हमें विस्तार से बताइए। हाँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि व्यक्ति किस प्रकार की मानसिक समस्या से जूझ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हाँ जी, आपकी बात सुनकर मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलो रवीना। अच्छा स्वास्थ्य भरता है जीवन में रंग, लाता है खुशहाली और उमंग। रवीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मानसिक स्वास्थ्य में भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कल्याण ये सभी शामिल होते हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालते हैं? वो ऐसे, हम कैसे सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं और कैसे याद करते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारी पसंद नापसंद को भी प्रभावित करते हैं। यह सभी काम तो हमारे मस्तिष्क के माध्यम से ही करते हैं। जी हाँ, कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, सारे फैसले हम दिमाग के माध्यम से ही लेते हैं। इससे मनुष्य का व्यवहार और साथ साथ उसकी लाइफ भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। मानसिक रूप से कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो इसका पता हमें कैसे चलेगा? यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसके अन्य प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे कि तनाव में रहना, चिंता, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, यह समस्या मेरे परिवार में भी है। हाँ, ये समस्या तो मेरे परिवार में भी है। अरे, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक समस्या है जिसमें रोगी का मन लगातार कई महीनों या हफ्तों तक या तो बहुत उदास रहता है या फिर बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। यदि हमारे परिवार में किसी को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो हम कैसे पता करें? यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसमें व्यक्ति चाहकर भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख पाता। व्यक्ति के व्यवहार में तेजी से परिवर्तन आने लगता है। ऐसा व्यक्ति अचानक से तनाव में आ जाता है जबकि दूसरे ही पल में वह एकदम शांत हो जाता है। ऐसे में उसे नींद की समस्या भी हो सकती है और वह जल्दी थकान भी महसूस कर सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या चिड़चिड़ापन भी होता है? जी हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति में अधिक उत्साहित और डिप्रेशन, ये दोनों लक्षण यदि एक साथ दिखाई देते हैं तो व्यक्ति का व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है और हाँ, कभी कभी तो वह ख्यालों में भी खोया रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इस पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर को नियंत्रित करने के लिए पीड़ित व्यक्ति से तनाव को दूर रखना चाहिए, उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखें, साथ ही किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक से इलाज कराएं और परिवार के सदस्यों को भी इसमें साथ देना चाहिए। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें और नियमित व्यायाम करें। यदि परिवार में कोई शुगर पेशेंट है तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी कुछ प्रभाव होता है क्या? जी हाँ। वो कैसे? यदि ब्लड शुगर का स्तर कम या ज्यादा होता है तो इसका रोगी के शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।
इसका पता हमें कैसे चलेगा? इसके कुछ लक्षण होते हैं क्या? हाँ, शुगर के मरीज को भ्रम, जैसे पहचान नहीं पाना, यदि उसके सामने कोई रस्सी दिखाई देती है तो उसे भी वह सांप समझने लगता है। भूख कम या ज़्यादा लगती है, चिड़ियापन होता है। हाँ, मेरी मम्मी को भी ये परेशानी होती है। जी मैम, कभी कभी मम्मी इतनी चिढ़ जाती हैं कि उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी भी बात पे उनको तेजी से बोलने लग जाती हैं। ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं उनमें। हाँ, ऐसा होता है। वह व्यक्ति निर्णय भी नहीं ले पाता है, व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है, घबराहट जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये सभी लक्षण मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। मानसिक समस्या हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करती है? मानसिक स्वास्थ्य हमारे पूरे स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित करती है। वो कैसे? हमारा मानसिक स्वास्थ्य कितनी ठीक तरह से काम करता है और कितनी ठीक तरह से नहीं। जैसे कि डिप्रेशन के कारण शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, और इसके अलावा यदि यह लंबे समय तक रहती है तो टाइप 2 डायबिटीज़ और हृदय रोग का भी खतरा बढ़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कौन सी आयु से शुरू होती है? मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं किसी भी उम्र में हो सकती हैं। यह समस्या नवजात शिशु को भी हो सकती है? हाँ, यह समस्या नवजात शिशु को भी हो सकती है। यदि यह समस्या नवजात शिशु में होती है तो हमें इसके बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए? यदि यह समस्या नवजात शिशु में होती है तो सबसे पहले माँ को बच्चे की उचित देखरेख करनी होगी और विशेष रूप से उसके खान पान का भी ध्यान रखना होगा। यदि यह समस्या बड़े बच्चों में होती है तो क्या करें? यदि यह समस्या 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को होती है तो इस आयु में सबसे पहले माता पिता और उसके बाद शिक्षक को भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि अधिकतर समय वह शिक्षक के पास ही होता है, जिसमें यदि शिक्षक उसके ध्यान देंगे तो बच्चों में असामान्य व्यवहार में कमी आएगी और मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति होगी। इसके साथ ही बच्चे को उत्तम समायोजन की भी शिक्षा देनी चाहिए। मैम, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या व दुष्प्रभाव क्या है? मानसिक स्वास्थ्य से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं क्या होती है? ये समस्याएं बेरोजगारी, गरीबी, नशाखोरी जैसी होती हैं। मनुष्य अपने तनाव और चिंता को दूर करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है, जिससे पारिवारिक समस्याएं बढ़ जाती हैं और मानव पूंजी को भी नुकसान होता है, जिसके कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। जी, जैसे कि अभी कोविड-19 महामारी से हम गुजरे हैं, तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी कुछ प्रभाव हुआ है क्या? हाँ, कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। इसका प्रभाव बच्चों से लेकर वृद्धों तक देखा गया है। यह प्रभाव कौन सी आयु में सबसे अधिक देखा गया है? यह प्रभाव 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में सबसे अधिक देखा गया है। इस आयु वर्ग में मृत्यु का भी सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। कोविड-19 ने मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित किया है? कोविड-19 के कारण न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है। इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? इस महामारी ने लोगों के जीवन को बदलना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के बाद से तो लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन भी प्रभावित हुए हैं। वह कैसे? जैसे कि हमने देखा कि कोरोना के समय लॉकडाउन की वजह से सभी के कामकाज बंद हो गए थे और उनकी पारिवारिक स्थिति इसी कारण खराब हो गई थी। इससे उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। कोविड-19 के बाद से बच्चों के व्यवहार भी परिवर्तित हो गए, ऐसा क्यों? लॉकडाउन के समय स्कूलों का बंद हो जाना, बाहरी गतिविधियां भी नहीं हो पाना, साथियों से नहीं मिल पाना, इस कारण से बच्चों से लेकर वृद्धों की दिनचर्या में अचानक से परिवर्तन आ गया और जिस कारण से उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा। कोविड-19 जैसी महामारी में मानसिक परेशानियों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कोविड-19 से बचने के लिए हमें कमजोर समूहों जैसे युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, काम करने वाले कर्मचारी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस संकट से लड़ने के लिए गतिविधियों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या से बचे रहने के लिए आपको विशेष रूप से खान पान पर ध्यान देना चाहिए। किस प्रकार का खान पान लेना चाहिए?
आपको इसमें ब्रेन बूस्टर फूड्स का सेवन करना चाहिए। ब्रेन बूस्टर फूड्स ये क्या होते हैं? जी, इसमें किस प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं? ब्रेन बूस्टर फूड्स में नट्स, डार्क चॉकलेट, कद्दू के बीज, हल्दी, ब्लूबेरी जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ये सभी ब्रेन बूस्टर फूड्स ही कहलाते हैं। इनका सेवन करने से मानसिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। आपकी बात सुनकर एक स्लोगन याद आ रहा है। बोलो शिवानी। भोजन से पहले धोए हाथ, ये है सबसे जरूरी बात। खुश है वही जिसने पाया स्वस्थ मन और निरोगी काया। शिवानी की बात सुनकर मुझे भी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। बोलो मनीषा। बिना अच्छे भोजन के शरीर में हो जाता पोषक तत्वों का अभाव, इसके कारण पड़ता है जीवन में बुरा प्रभाव। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। खान पान के अलावा अन्य उपाय भी है क्या? हाँ जी, और क्या उपाय हो सकते हैं? मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से बचे रहने के लिए सर्वप्रथम आपको सकारात्मक सोच रखनी होगी। किसी भी विषय के बारे में अधिक न सोचें, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें, सकारात्मक गतिविधि में समय व्यतीत करें। सकारात्मक गतिविधियाँ वह क्या होती है? सकारात्मक गतिविधियाँ जैसे कि संगीत सुनना, पढ़ना, दूसरों से बातचीत करके अपना समय बिताना। देखो सुनो, मैं आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताती हूँ। स्वस्थ मनुष्य होते हैं सौभाग्यशाली, इनके जीवन में होती है सदा खुशहाली। योग के माध्यम से भी हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। तो कौन कौन से योगासन लाभकारी होंगे? इसके लिए आपको सजगता का अभ्यास करना होगा, प्राणायाम, ध्यान लगाएं और इससे आपकी चिंता, तनाव ये सभी समस्याएं दूर होंगी और साथ ही आपकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी। आपकी बात सुनकर एक लाइन याद आ रही है। अच्छा स्वास्थ्य लाता है कीर्ति, जीवन में भरता है नई स्फूर्ति। बिल्कुल सही कह रही हो दीक्षा। मानसिक स्वास्थ्य से बीमार व्यक्ति के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं? हाँ, मानसिक स्वास्थ्य से बीमार व्यक्ति के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपकी इस बीमारी को गोपनीय भी रखा जाएगा। इसके साथ ही सन 1987 में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया गया और 1996 में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन सेवाओं का आप लाभ ले सकते हैं जिससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाता है। समय रहते स्वास्थ्य पर करो विचार, नहीं तो पछताओगे जीवन भर बार बार। ये तो मैम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है कि हमें किस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अंत में मैं दीक्षा ये चाहूंगी कि आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को और उज्जैन वासियों को? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, सबसे बड़ा धन है निरोगी काया, इसके बिना सब मात्र है मोह माया। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।